धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि प्राचीन भारत की हैसियत व विश्व की हैसियत का मूल्यांकन करेंगे। प्राचीन भारत की भाषाओं, कलाओं, शिक्षाओं, विधाओं एवं वैश्विक परिदृश्य में की कलाओं, भाषाओं, शिक्षाओं और विधाओं को का जानेंगे, समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आ रही है कि अब आज हम टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। जिस तरह से आपकी प्राचीन भाषा पाली, मागधी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरामिका लिपि, ये सारी लिपियों को आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। मतलब जो चीज़ पढ़ी जा चुकी हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में अभी भी रहस्यमयी हैं। वो लोग जो निरंतर इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन हमें और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। आपको एक सह संचलन करना है, एक सह संगायन करना है, एक सह संगत करना है, आपस में ईर्ष्या नफरत नहीं रखना है, आपस में एक दूसरे के साथ करुणा मैत्री के रिश्ते रखना है, शीलों का पालन करना है, समाधि का पालन करना है और अपडेट रहना है। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, नुकसान करते हैं, दुखी होते हैं, नुकसान करते हैं, विस्मित होते हैं, नुकसान करते हैं, तो ये सब चीज़ें से बचना है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें अपना मूल्यांकन करते रहना है, राष्ट्र का मूल्यांकन करते रहना है, क्योंकि जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे, हर तरह से अपडेट अर्थात जागृत रहना पड़ेगा। सोचिए, अगर बुद्ध न हुए होते तो बुद्ध को कोई नहीं जानता। बहुत सारे राजकुमार हुए हैं, इसी तरह सिद्धार्थ भी हो जाते। अगर बुद्ध की शरण में सम्राट अशोक न आए होते तो उन्हें ज़्यादा लोग न जानते, या इतिहास में लुप्त हो गए थे तो लुप्त हो जाते। अगर बाबा साहब बुद्ध की शरण में न आए होते तो बाबा साहब को लोग नहीं जानते, इंडिया के लोग जानते, बाहर के लोग क्यों जानते। अब आप जान लीजिए कि बुद्ध में क्या है, बुद्धत्व में क्या है, बोधिसत्व में क्या है, तभी तो बात बनेगी। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, पूरी दुनिया के हीरो बन गए, आधुनिक सदी के सबसे बड़े हीरो बन गए। 200 वर्षों में सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, पूरी दुनिया के हीरो बन गए। तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, पूरे दुनिया के भगवान बन गए। तो ये जानना आवश्यक है। हमारे देश में जितने भी पीएम बने हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा राजीव तक, इन लोगों ने कोई भी लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मूल्यों पर काम नहीं किया। राजसी लिबास और राजसी कारोबार, राजसी ठाट में रहते थे। ब्राह्मणी व्यवस्था का लूट करने में का इसी काम को अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। यहाँ पर एक पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जिन्होंने सामाजिक न्याय को समझा। दूसरे राजपूतों में लीडरान हैं कुंवर साहब, इन्होंने सामाजिक मूल्यों को समझने का काम किया है। शेष जितने भी इस देश में हुक्मरान हुए हैं, वह ब्राह्मणवाद की वेल को, मनुवाद की वेल को पानी डालने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो भी देखिए, आप कोई भी देख लीजिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इकोनॉमिक में विषय विशेषज्ञ तो थे, लेकिन वो भी उनका बटन कहीं और रहता था। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं,
अब देखिए, ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े पोषक हैं, सबसे बड़े पोषक, और उन्होंने तो प्रोफेशनली 10-20 ठो पाखंडी छोड़ के रखा है और बड़े स्तर पर बड़े बड़े मंच लगाकर पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अब हमें समय आ गया है, सुधार करने की आवश्यकता है, काल्पनिक कपोल कल्पित मनगढ़ंत मान्यताओं से बाहर निकलने की, और मानव मानव में कोई भेद न हो। आज हम सुई से लेके जहाज तक और सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक साइंस और टेक्नोलॉजी की विधाओं, कलाओं, शिक्षाओं और साधनों पर जीते हैं। अगर एक पल के लिए यदि ये कहा जाए कि आपको भगवान न मिले तो चल जाएगा, लेकिन विज्ञान के साधन नहीं मिले तो आप एक पल नहीं जी सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि जिस विज्ञान से आप पल पल जीते हैं, वही विज्ञान कहते कि नहीं, विज्ञान सब झूठा है। और जिस भगवान को आपने कभी देखा नहीं, कई पीढ़ियों ने नहीं देखा, दुनिया में भगवान और धर्म न मानने वाले 24 कंट्री हैं, 54 कंट्री हैं, जिनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां जेल ही नहीं है, अदालतें ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, मानवता तंत्र पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर तो तंत्रों की भरमार है, ब्राह्मण तंत्र हुआ, पूंजीवाद तंत्र हुआ, राजपूत तंत्र हुआ, मुस्लिम तंत्र हुआ, फिर जाति और जाति का जकीड़ा और जातियों के दलदल अजायब घर का एक बड़ा तंत्र हुआ। तो इतना तंत्रों के मकड़ जाल में उलझा है कि वो आदमी पूरे जीवन जी लेता, नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। इसलिए आप जानिए मैं कौन हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।